शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञान ही है स्व लक्ष्य में स्थित रहना। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा, ये समझना है। उत्तर है सूक्ष्म और स्थूल 2 चीज है ना। तो सूक्ष्म में 2 कदम आना अर्थात हमारी जो सूक्ष्म एनर्जी है जो संकल्पों से उत्पन्न होती है, तो वो हमें उस एनर्जी को पॉजिटिव रखकर परमात्मा से जोड़ना है। जितना परसेंटेज हम उसके समान बनते जाते हैं उतना हम उनके नजदीक आते हैं। तब हमें हर बात में वही याद आएगा क्योंकि वो निराकार है। उसके पास तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। तो उसके पास पहुंचने की एक ही विधि है, भावना। जिस भावना से हम जो भी हमारे संकल्प है उसके हमारे गुणों का चिंतन करने से हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है वो खुलती है और दिव्य बनती जाती है। उतना हम उनसे कनेक्टेड होते जाते हैं। इसीलिए कहा कि तुम थोड़ा पुरुषार्थ करो अपनी सूक्ष्म को परिवर्तन करना, सूक्ष्म एनर्जी को पॉजिटिव बनाने का, तो मैं आपको स्थूल में अनेक कदम मदद करूंगा, सामने आऊंगा। माना वो तो कभी सामने तो नहीं आएगा लेकिन कोई ना कोई रूप से हमारे मदद में पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त यही है हमारी और उनकी अवस्था समान बनती जाए। तो ये बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी उतना उनका जो भी मैसेज है वो हम कैच कर सकेंगे। क्योंकि हमारे जो संकल्प है उस संकल्प से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। जैसे टेलीफोन लाइन है, अगर हम टेलीफोन लाइन को सारा दिन यूज करते ही रहते हैं तो सामने वाले का फोन कभी नहीं आ सकेगा और वो कहेगा मैं तो रोज ट्राई करता था लेकिन आपका फोन ही बिजी था। और समय पर जब उनको काम है और या आपको कुछ अच्छी चीज या कोई सलाह अच्छी देनी है तो आपका फोन तो लगेगा ही नहीं। और बाद में जब खराब हो जाएगा, बना जो सिचुएशन आने वाली थी वो आ गई, फिर उसका फोन आएगा और कहेगा मैंने तो बहुत ट्राई किया था ये बातें बताने, अगर आपने वो फोन उठाया होता तो मैं ये सिचुएशन नहीं आती। ऐसे ही ये भी हमारी एक टेलीफोन लाइन है, विचार करते रहना, मना टेलीफोन बिजी। जब हमारे शुद्ध संकल्प चलते हैं
विचारों के बीच की गैप बढ़ते हैं, सेंसेशन गैप होती है, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तब हम परमात्मा के वाइब्रेशंस हमारे तक पहुंच सकते हैं। हमारी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होने से मैसेज क्लियर हम समझ सकते हैं। इसीलिए कहा कि हमारा पुरुषार्थ ही है स्वस्थिति में स्थित होना, माना आत्मिक स्मृति में स्थित होना। तो जब हम हमारी आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हैं, तब परमात्मा हमारे सामने या हमारे साथ हो जाते हैं। इसीलिए ये स्वस्तिक, हर अच्छे कर्म कार्य के पहले हम स्वस्तिक की पूजा करते हैं, लेकिन स्वस्तिक का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। स्वस्तिक का अर्थ ही है कि स्वस्थिति में स्थित होकर अगर कोई हम कर्म करे तो हमेशा शुभ ही होता है। लेकिन स्वस्तिक दोहरो पूजा करो, लेकिन मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती, शुभ नहीं हो सकता। इसीलिए हमें यही भगवान बता रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है कि ज्ञान को स्वरूप में लाकर स्वस्थिति में स्थित रहकर कनेक्टेड रहना है मेन पावर हाउस से। तब अर्थिंग क्लियर होगी तो कभी भी मन में शॉर्ट सर्किट नहीं होंगी और उनका करंट नेचुरली हमारे अंदर आता रहेगा और समय पर उसका उपयोग कर हर एक सिचुएशन को परिवर्तन कर सकेंगे या हमारे पुण्य कर्म बना सकेंगे। और अंतमति सो गति भी यही है, फुल स्टॉप कितने सेकंड में लगता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये वृत्ति क्या है और कैसे बनती है? उत्तर है, वृत्ति अर्थात हमारा व्यक्तित्व। जैसे कोई सामने वाली व्यक्ति गुस्सा कर रही है तो उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि अभी वो गुस्से में है। या कोई विकारी व्यक्ति आ जाए तो तुरंत पता चल जाएगा कि उसकी वृत्ति अच्छी नहीं है। तो ये वृत्ति हमारे अंदर जो भी हम संकल्प करते हैं और उस संकल्प से जो भी हमारे भावनाएं उत्पन्न होती है और बार बार करने से वो वृत्ति बनती जाती है। हमारे वो जो भी चिंतन चलता है वो घट्ट होता जाता है और उसकी स्मृतियाँ होती जाती है। तो सारे दिन में हम 5 इंद्रियों से जो कुछ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सब चीज़ें वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और भावनाएं क्रिएट करती है। उसकी ही ये वृत्ति बनकर स्मृतियाँ बनती जाती है और स्मृति से माना बार बार उसके ही संकल्प चलते रहने से वो प्रैक्टिकल कर्म में आ जाता है। इसके लिए हमने माइंड के टॉपिक में भी बताया है, एक दो स्पेशल टॉपिक भी रखा है कि मन 3 द्वारा काम करता है। TEAM साइंटिफिक रीति से बताया है, वो भी आप सुन सकते हैं। स्पेशल टॉपिक में आप चाहेंगे तो ये सारी बातें भी मिलेगी और ये हेल्थ टॉपिक में भी मिलेगा। और वृत्ति का भी हमने स्पेशल 2 टॉपिक रखे हैं। ऐसे प्रश्न आया था, डिटेल में मैंने समझाया है, वो भी आप सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वृत्ति कैसे बनती है। तो वृत्ति ही हमारा व्यक्तित्व बनाता है। ठीक है, ओम शांति। When you are tapping here, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है
कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2।